खाते एकदम मत चलने लग जाओ, जहर समझ के मतलब उसको छोड़ दो। सब कुछ खाओ, जो सब उन लोगों के लिए होती है ना जिनके पास मतलब सब करके देने वाले हैं ना, ट्राई करके देख लो। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल संडे विद संध्या। तो ना थंबनेल एंड टाइटल से आपको समझ तो आ ही गया होगा कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। तो एक्चुअली आज ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी वेट लॉस जर्नी। येस, मैंने भी काफ़ी वेट लूज़ किया है, वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में, सो दैट मुझे मेरी बॉडी को कोई इशू ना हो या मुझे कोई बीमारी ना हो। क्योंकि क्या होता है ना, लोग वेट लॉस करने के लिए ना बहुत ही अजीब अजीब तरह के मेथड ट्राई कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो वेट लॉस तो कर लेते हैं बट ना उनको वीकनेस या फिर कोई और बीमारी हो जाती है जो उनको बाद में पता चलती है। और उस टाइम तो उनको लगता है येस हमारा वेट रिड्यूस हो रहा है, बट एक्चुअली वो वेट रिड्यूस नहीं हो रहा होता है, वो आपका मसल लॉस हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपका वेट कम हो रहा होता है। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो शुरू करने से मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे कोई प्रोफेशनल तो ना हूं। और मैंने मतलब अपना वेट लूज़ किया है वो बहुत ही हेल्दी वे में किया है, क्योंकि मतलब मुझे उससे कोई नुकसान भी नहीं हुआ। और मैंने मतलब लाइक प्रॉपर टेस्ट भी कराए थे जब मेरा सारा वेट मतलब फ़ैट लॉस हो गया था, तो मुझे किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। मैंने बहुत ही हेल्दी वे में किया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। और वैसे भी जो मैंने चीज़ें बताई हैं ना, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि लाइक कोई किसी को कोई हेल्थ इश्यूज़ हो, क्योंकि मैं तो मतलब मैं सब भी कुछ खाती थी यार, बस एक तरीके से खाती थी, वही सब मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो मुझे लगा मैं अपनी जर्नी शेयर करूँ, शायद किसी को हेल्प हो सके, तो मैं वही बताने वाली हूँ। और मैं बहुत ही फ्रेंडली वे में आपको सब बताने वाली हूँ। यहाँ पे कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्मल या फिर उस टाइप से नहीं होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके, तो दोस्तों क्या होता है ना, देखो वेट लॉस जो या फैट लॉस जो होता है ना, वो रातों रात तो नहीं होता है। क्योंकि देखो यार, गेन भी रातों रात नहीं होता। आप जब ज़्यादा खाते रहते हो, जंक खाते रहते हो, तो धीरे धीरे ही होता है ना। ऐसा तो होता नहीं आज आपने जंक खाया कल आप थोड़े हेल्दी हो गए ना, ऐसा नहीं होता। तो जब रातों रात गेन नहीं होता तो रातों रात कम होने का तो सवाल ही नहीं है। तो ये पहली बात तो आपको एक्सेप्ट करने का कि ओवरनाइट चीज़ नहीं है। और प्लीज़ इसको करने की कोशिश भी मत करो ये उल्टी पुल्टी क्रैश डाइट से। उससे क्या होगा ना, आपका लाइक वजन तो आपको कम दिखेगा बट एक्चुअली वो हेल्दी वे नहीं है। और आप का वो मसल लॉस है, आप बाद में उससे सिक भी पड़ सकते हो, वो बिल्कुल भी इफेक्टिव भी नहीं है। तो प्लीज़ एक प्रोसीजर के साथ जाओ। प्रोसीजर का मतलब कोई हाई फाई प्रोसीजर की मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, मतलब वो रूटीन फॉलो करो ना जो आप लाइफ टाइम कंटिन्यू कर सको। किसी ऐसे पचड़े में मत पड़ो जो आप लाइफ टाइम नहीं कर सकोगे। एक आध महीना करोगे, थक जाओगे, बोलोगे यार यार ये तो बड़े ख़राब डाइट प्लान है, मेरे से नहीं हो रहा। तो बेटर है उस पर स्टिक रहो जो आप हमेशा कर सको और कहीं भी कर सको। तो लाइक अपने देसी फूड पे ही स्टिक रहो, बट उसको ना एक तरीके से खाओ, ठीक है। जैसे पोर्शन कंट्रोल करके खाओ, पानी ज़्यादा पियो, है ना। बाकी मैं भी आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगी। तो वही चीज़ मैं मतलब मेनली आपको ये बताना चाहती हूँ कि रातों रात नहीं होगा, आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। और दूसरा को आप हम लोग ना जो बहुत ज़्यादा जोश में आके कुछ गलतियाँ करना चालू कर देते हैं ना, जैसे कि मील स्किप करना चालू कर देते हैं। प्लीज़ मील वगैरह स्किप मत करो। मैंने भी कोई मील स्किप नहीं करी थी। और हम लोग क्या करते हैं ना कि हम घी नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं है। घी भी ज़रूरी है, घी एक हेल्दी फैट होता है जो बॉडी को चाहिए होता है, ठीक है। अभी ये भी नहीं है कि घी आप मतलब भर भर के खा रहे हो, लेकिन ऐसा भी मत करो कि बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि बिल्कुल भी छोड़ दोगे ना उससे भी आपकी बॉडी को हार्म होगा। घी भी खाना है। पहले मैं आपको शॉर्ट में लाइक अपनी जर्नी शेयर करती हूँ कि लाइक मैंने कैसे अपना वेट रिड्यूस किया है बहुत ही इफेक्टिव वे में। उसके बाद ना हम लोग देखेंगे कि लाइक मिथ्स क्या क्या है जो कि लोग बिलीव करते हैं और उसकी वजह से उनका वेट लॉस इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। और फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि बेस्ट वेज क्या है जिनको आप फॉलो करके आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हो, एंड व्हाट आर द इफेक्टिव मेथड्स, एंड वो कौन सी चीज़ें हैं जो 100% फ़र्क डालती हैं वेट लॉस में। तो इस 3 वे में हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ। तो ना ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा से बहुत मोटी रही हूँ, मैं लाइक पतले ही रही हूँ हमेशा से। बट जब मैं जॉब के लिए बाहर गई तो येस मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया था, बट उतना भी नहीं था। बट देन क्या हुआ कि जब लॉकडाउन लगा और हम सब ना लॉकडाउन में अपने अपने घरों में रहने लगे और सब लोग कुक बन गए थे, घरों में अच्छी अच्छी चीज़ें बनती थी, हम जा कहीं सकते ही नहीं थे, दिन भर बैठ के काम करते। तो उस टाइम में मेरा काफ़ी वेट गेन हो गया था। एंड बिफोर दैट आई वॉज लाइक मतलब मेरा कुछ ऐसा ही वेट हुआ करता था 61 62, बट उस टाइम पे मेरा ऑलमोस्ट 68.9 पहुंच गया था। और जब मेरा वेट मतलब मैं कंसर्न तो पहले से रह रही थी कि मेरा यार वेट बहुत बढ़ गया है, लेकिन
मैं ना मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे तब वो हुआ लाइक इम्पैक्ट हुआ जब मैंने देखा एक दिन वेइंग स्केल पे कि मैं 69 की हो रही हूँ। उस दिन मुझे लगा नहीं कुछ करना पड़ेगा। बट वही बात है ना, उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था, जिम्स वगैरह बंद थे, और जिम वगैरह के लिए आपको पता ही है कि कितनी मोटिवेशन चाहिए होती है, वो भी मुझे आ नहीं रही थी। फिर ना एक दिन मेरी बड़ी सिस्टर ने बोला यार चलो ना जिम करते हैं, करते करके ऐसे हमारा प्लान बन गया। तो जब हम गए थे तब भी ऐसे ही था कि यार पता नहीं कर पाएंगे नहीं, बट हम चले गए। बट जब मैं गई ना जिम और जब मैंने वहाँ एक्सरसाइज आई मीन वर्कआउट करना शुरू किया, देन आई रियलाइज़ कि यार ये तो मैं पसंद कर रही हूँ। उसके बाद ना मैंने सोचा कि चलो यार अब जब ज्वाइन कर लिया है ना तो कुछ करके दिखाई देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत लोग मतलब हो रहा था कि लॉकडाउन में उन्होंने वेट इतना लाइक लूज़ कर लिया, या फिर कुछ ना कुछ लोग सीख जा रहे थे, कर ले रहे थे। तो मुझे लगा यार लॉकडाउन में मैं भी कुछ करके दिखा देती। तो एक तो मैंने कार ड्राइविंग सीख ली थी, और दूसरा मुझे लगा कि यार मैं भी ना लॉकडाउन में ऐसा वेट रिड्यूस कर लूँगी कि लोग जब मतलब लॉकडाउन के बाद मुझे देखेंगे तो वो भी मुझे सोचेंगे वाह। तो वो ना एक चीज़ मतलब आई डोंट नो उस टाइम अलग ही क्या सा बात था। तो चलो ये तो एक मोटिवेशन वाली बात हो गई, आप भी अपना मोटिवेशन कुछ भी बना लेते हो, कुछ भी बना सकते हो। तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई। अभी मतलब मैंने किया क्या, तो वो मैं अब आपको बताऊँ। तो देखो यार ये तो बहुत बड़ा सच है कि सिर्फ एक्सरसाइज या वर्कआउट करके आप अपना वेट नहीं कम कर सकते हो, और ये भी बहुत बड़ा सच है कि सिर्फ खाने पे कंट्रोल करके आप अपना वेट कम नहीं कर सकते हो। जब तक दोनों का बैलेंस नहीं करोगे ना तब तक नहीं होगा। हाँ ये बात है कि जो आपका फूड हैबिट्स होती है, यानी कि जो आप खाते हो ना, वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। लाइक आपने सुना या पढ़ा भी होगा कि 70% फैट लॉस मैटर करता है कि हम क्या खाते हैं, और 30% केवल आपका लाइक वर्कआउट पे डिपेंड करता है। बट वर्कआउट भी होना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि वर्कआउट होना ज़रूरी है कि मतलब हर कोई जिम ही जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी फैसिलिटी नहीं है तो आप वॉकिंग से स्टार्ट करो। पहले आप कुछ दिन वॉक करो, 1 आवर वॉक करो। उसके बाद अगर आपसे कुछ नहीं होता, आप घर में इतने यूट्यूब पे लाइक वीडियोज़ हैं बेसिक वर्कआउट के, आप वो ट्राई कर सकते हो। बॉडी वेट वर्कआउट्स कर सकते हो, और देन अपनी फूड हैबिट्स को भी आपको ठीक करना पड़ेगा। तो मेरा क्या था ना, मैंने रिड्यूस किया था आई थिंक 2 पॉइंट मतलब 2.5 महीने में मैंने करीब करीब 12-13 केजी लूज़ किया था। और ऐसा नहीं आपको सुन के लगेगा कि यार 12-13 केजी मतलब 2.5 महीने में तो ज़्यादा हो गया। बट मेरा ना ऐसा नहीं था कि धड़ 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 वेट कम हो गया और उसके बाद एकदम कमज़ोर महसूस करना, नहीं। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी। मेरे जो जिम के ट्रेनर थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, मैंने उनसे काफ़ी लाइक सलाह मशवरा किया था, एक प्रॉपर डाइट फॉलो करी थी, उसके बाद मेरा हुआ था। तो ना मैं वही चीज़ें आज आपको बताऊंगी कि मैंने क्या किया था जिसकी वजह से मेरा फैट भी लॉस हो गया, और मतलब मुझे कोई वीकनेस भी नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। और लाइक टिल टुडे मेरे मतलब अब तो मैं बहुत ही थोड़ा सा मैंने उतना बाहर का हो जाता है ऑफिस से जब से जाना स्टार्ट किए। अदरवाइज़ मतलब मैं आराम से ही खा रही हूँ, घर का खाना और कभी कभी बाहर का भी खा लेती हूँ, बट ऐसा मेरा कोई वेट बढ़ा नहीं है। तो अगर आपका वेट कम हो रहा है ना और आपने जिम वगैरह छोड़ दिया और वो वापस उतनी स्पीड से नहीं आ रहा है, तब समझो आपका वेट लॉस फैट लॉस बहुत अच्छे तरीके से हुआ। तो मेरा मतलब मैंने अभी काफ़ी टाइम से आफ्टर मैरिज वर्कआउट छोड़ा हुआ था, बट मेरा लाइक कोई भी वेट ऐसे गेन हुआ नहीं। 1-2 केजीज हुआ है, वो तो नॉर्मल है कि आप हो ही जाता है अगर आप लाइक बाहर ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दो तो बीच में। हालांकि अब मैंने स्टॉप कर दिया है, बट बीच में थोड़ा हो गया था फॉर सम रीज़न। तो मैं वही चीज़ें आपको शेयर करूँगी कि मैंने क्या डाइट प्लान फॉलो किया था, मैं कैसे लाइक क्या वर्कआउट्स वगैरह करती थी, क्या से क्या मतलब जो भी मैंने किया था मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि लाइक करीना कपूर का ले लिया या दिशा पटानी का ले लिया। सी देखो वो क्या होता है, उठते हैं ना उनके पास कोई एक जूस का ग्लास लेके आएगा कोई, ये तो वो आप डाइट नहीं फॉलो कर सकते हो। पहले ना आप अपनी बॉडी को समझो। लाइक मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला डाइट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को सुबह उठते ही 1 घंटे के अंदर अगर खाना नहीं मिला तो मेरे को तो माइग्रेन होने लगता है, मैं चिड़चिड़ापन फील करने लगती हूँ, तो मैं कैसे भूखी रह जाऊँगी, है ना। तो आप अपनी बॉडी को समझो कि आपकी बॉडी क्या है, उसको मतलब कैसे वो रह सकती है अच्छे से, उसी हिसाब से आप चीज़ें लाइक चूज़ करो अपने वेट लॉस के लिए। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ना सबसे पहले एक मैं चीज़ बोलना चाहूँगी, कोई भी लाइफस्टाइल है ऐसा मत चूज़ करो जो आप अपनी लाइफ टाइम नहीं कर सकते हो, वो वरना आप कभी भी कंटिन्यू कर ही नहीं पाओगे। तो ऐसी डाइट, ऐसा लाइक रूटीन अपने लिए सेलेक्ट करो वाइल लूजिंग फैट, जो आप ना लॉन्ग टाइम तक कर सको। क्योंकि क्या होगा, आप एक अचानक से कोई सा क्रैश डाइट या फिर कुछ ऐसा हाई फाई जो
लगता है सुनने में, वो ले लोगे आपको लगेगा मैं जल्दी से वेट लूज़ कर लूँगी, बट फिर क्या है, आप 2-3 महीने करोगे आपको इरिटेशन होने लग जाएगी, यार ये तो बड़ा टफ है, हो नहीं रहा, फिर ना आप वो छोड़ देते हो। और फैट लॉस का सबसे बड़ा यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, भले आप वॉक करके थोड़ा मतलब नॉर्मल फूड खा के ही करो, बट आपको ना कंसिस्टेंट रहना है। तो प्लीज़ किसी भी फैंसी डाइट्स के चक्कर में आप मत पड़ो। तो मेरा क्या था ना, मैं क्या करती थी कि जैसे मैं मॉर्निंग में वर्कआउट करने जाती थी जिम में, और देखो मैंने अगेन बोला कि मैं जाती थी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाओ। मैं भी बहुत ही पहले जिम का सोच के मुझे चक्कर आता था, वो कुछ उस टाइम पे अलग ही जोश चढ़ा था, तो मैं चली गई थी। तो अगर आप नहीं जा सकते हो, बेशक आप वॉक करो, घर में कुछ करो, यूट्यूब से देख के कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं वर्कआउट करके जब आती थी ना, तो शुरू में मैंने कोई भी प्रोटीन का ये सब नहीं लिया था, क्योंकि उतना हाई फाई वर्कआउट भी नहीं होता था। और ना मैं बस ना हल्का सा देखो मेरा मतलब एक और चीज़ मैं बोलूँगी आगे बढ़ने से पहले, जब आप फैट लॉस पे होते हो तो थोड़े तो एफर्ट करने पड़ते हैं यार, क्योंकि मेरे घर में मतलब मैं जॉइंट फैमिली थी, बहुत लोग रहते थे, तो सबका एक साथ खाना बनता था, तो मुझे ऑफकोर्स शुरू में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। तो अगर सुबह पराठा सब्जी बनाए तो मैं वो नहीं खाती थी, क्योंकि मॉर्निंग में इतना सारा कार्ब्स मुझे खाना ठीक नहीं लगता था, जिम वाले ने भी बोला हुआ था। तो उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, अपने लिए, या तो अगर आपके यहाँ पराठे बन रहे तो उसमें आप पनीर की स्टफिंग करके आप बनवा सकते हो, अगर आपको कोई बना के देने के लिए है तो। अगर आप नहीं कोई देने के लिए तो आप खुद बना सकते हो यार, मैं तो अपना खुद ही कर लेती थी। तो मैं मॉर्निंग में कभी कोई स्टफिंग, अच्छी हेल्दी स्टफिंग का, पनीर स्टफिंग का एक पराठा खा लिया, या फिर दलिया खा ली, ओट्स खा लिया, ओट्स का मैं पोहा भी बना लेती थी। तो इस टाइप का मतलब मैं सुबह वाला मेनली हेल्दी ही खाने की कोशिश करती थी। और उसके बाद उसके 1-2 घंटे बाद जब 11 करीब हो जाते थे, तो एक फ्रूट आपको मतलब खाना ही है, ठीक है। और उसके बाद लंच का टाइम हो जाता था, लंच में वही जो भी घर में बना होता था नॉर्मल खाना, दाल चावल रोटी सब्जी। बट हाँ, ये नहीं है कि आज मनपसंद दाल बन गई तो एकदम बस यहाँ तक खा लिया, नहीं। आप जितना खाते हो ना उससे थोड़ा कम ही खाओ, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे वेट गेन कब होता है, जब हम खा तो ज़्यादा रहे हैं बट हमारा एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं, तो एनर्जी और फैट जाए कहाँ, तो वो स्टोर होना चालू हो जाता है। तो इसके लिए आपको ना थोड़ा सा एनालाइज करो कि अगर आप पहले 2 रोटी खाते तो 1.5 खाना चालू कर दो, ठीक है। ठीक है, अगर आपको भूख लगेगी तो बीच में आप थोड़ा बहुत हेल्दी मंचिंग कर सकते हो, बट ट्राई, तो आपको समझ में आ जाएगा। हमें क्या होता है ना, घर में कुछ अच्छा बनता है, हम 2-3 रोटियां खा जाते हैं या ढेर सारा चावल खा जाते हैं, ठीक है, वो मेरे साथ भी होता है कभी कभी, इट्स ओके। बट अगर आप जेन्युइन फैट लॉस पे और आपको चाहिए तो जितना खाते हो ना उससे हाफ रोटी थोड़ा कम करके खाओ। अगर आपको बाद में लगता है तो आप हेल्दी मंचिंग कर सकते हो। तो मैं वही खाती थी, 1 रोटी खाती थी, दाल लेती थी, क्योंकि मेरा चारों चीज़ बनती है, तो 1 रोटी, दाल, सब्जी और साथ में सैलड मस्त था। फिर आ जाते थे शाम की चाय पे, तो अब चाय चीनी छोड़े हुए तो मुझे नहीं पता कितने ज़माने हो गए मुझे, तो मैं बिना शुगर की चाय ले लेती थी थोड़ी सी। और उसके बाद डिनर अर्ली करना है, बहुत ज़्यादा अर्ली, मैं 7:30 बजे खा लेती थी। और मेरी ना उस टाइम शिफ्ट की जॉब होती थी, मुझे याद है मैं खुद उठ के बनाती थी, क्योंकि डिनर घर में सबका थोड़ा लेट ही बनता था। तो ना मैं खुद अपना उठ के ना फटाफट बना लेती थी, दलिया वलिया बना के उसके ऊपर ना पनीर वगैरह डाल के मैं अपना खा लेती थी। और उसके बाद मेरी अगर कभी लेट तक जॉब होती थी, मेरे को जगना पड़ता तो मुझे भूख लगती थी तो मैंने मखाने वगैरह, मूँगफली वगैरह रोस्ट करके रखी थी, बिना तेल वेल कुछ नहीं डाले हुए, और मैं ना उसको ही खा लेती थी और ब्लैक कॉफ़ी पी लेती थी। मैंने ना ये रूटीन फॉलो किया है करीब 3 महीने तक, और साथ में वर्कआउट। ट्रस्ट मी, एक होता है ना जब आप फैट लॉस पे होते हो, जो आपको बहुत दिन बाद देखते हैं, उनको लगता है कि आप वेट रिड्यूस करो। मेरे लिटरली ना घर में ही सबको दिखने लगा था। क्यों? क्योंकि मैंने जो भी बताया ना, इसके लिए मैं कंसिस्टेंट थी, और जंक वंक मैंने छोड़ दिया था। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप भी छोड़ दो, मैं तो मैंने तो अपने लिए टारगेट रखा था कि भाई मुझे करना है, तो मैंने इसलिए किया था। बट आप स्लो वे में भी जा सकते हो, तो ये आपको फॉलो करना है। अब हम चलते हैं मिथ्स के। तो यार अब चलो मिथ्स देख लेते हैं। तो मिथ क्या क्या है ना, एक तो सबसे बड़ा ये है कि रात में ना चावल नहीं खाना चाहिए। दूसरा कि आप ना कार्डियो करो, खूब रनिंग करो, सुबह उठ के 10-10 किलोमीटर दौड़ लो, है ना। और इस टाइप के ना काफ़ी मिथ फैले हुए थे। देखो, रनिंग आपको फ़र्क डालती है, जब आप स्टार्ट करते हो ना कुछ टाइम तो आपको फ़र्क दिखेगा, लेकिन ना बाद में आपका वेट स्टक हो जाएगा। और क्या, रनिंग जब आप ज़्यादा करने लगते हो ना तो आपका ना मसल लॉस होता है, और आपको लगता है कि अरे वाह मेरा तो वेट कम हो रहा है, बट वो हेल्दी वे नहीं है। आप शुरू में रनिंग से स्टार्ट कर सकते हो, बाद में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ऐसा नहीं है कि आपको जिम ही जाना है, आप घर में भी
बॉडी वर्कआउट्स होते हैं लाइक जंपिंग स्क्वाट्स होते हैं, या घर में मतलब बहुत सारे इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं वो सेपरेट बना दूँगी, क्योंकि अगर अभी मैं वो एक्सप्लेन करूँगी ना तो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप ना मिक्स करके करो, एक कार्डियो के भरोसे मत रहो, वरना आपका ना मसल बहुत ज़्यादा लॉस होगा। अब बात रही रात में चावल नहीं खाना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि रात में चावल नहीं खाना चाहिए। रात में जो भी आपको खाना है, चावल रोटी जो भी खाना है, कम खाओ और थोड़ा जल्दी खाओ। ये जल्दी मतलब डिनर करने वाला तो मतलब इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस है ना, मैं जितना इसको स्ट्रेच करके बोलूँ ना उतना कम है। और ये ना मैंने अपने हस्बैंड और अपनी सिस्टर को भी बताया था, उन दोनों ने भी ट्राई किया और उनका भी वेट कम हुआ, और दे वर लाइक कि अरे यार ये तो कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और अब हम मतलब मैं और मेरे हस्बैंड तो मतलब 7:30 तो नहीं हो पाता, मैं ऑफिस से लेट आती हूँ 8 बजे, तो अगर हमारा खाना मतलब 8 बजे से सुई अगर ऊपर जाती है ना तो ऐसा लगता है अरे कितना लेट हो गया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आप ये तो ट्राई करो ही, ठीक है। योग। अब तीसरा मिथ क्या है कि हम तो एक टाइम का खाना ही नहीं खाएंगे, हम तो रात में डिनर ही नहीं करेंगे, हम सुबह नाश्ता ही नहीं करेंगे। ये तो मतलब सबसे बड़ी गलती है, ये तो करना ही नहीं है। ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, आपको भूख लगी रहती है, फिर आप जब दोपहर में खाते हो ना तो आपकी जो सुबह वाली हंगर रहती है ना वो मतलब इतनी ज़्यादा आपको वो करके रखती है ना, जकड़ के, कि आपको पता ही नहीं चलता आपने दोपहर में इतना एक्स्ट्रा खा लिया कि मतलब जितना आप सुबह हल्का और दोपहर में हल्का खाते उससे भी ज़्यादा मिला के खा लेते हो। और पता है क्या होता है, जब आप खाना नहीं खाते हो ना तो आपकी ना आपका लाइक आपके मतलब बॉडी में कुछ होता नहीं है ना, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्योंकि उसको कुछ भी फंक्शन करने के लिए नहीं मिलता लाइक डाइजेस्ट करने के लिए, तो आपका ना मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। तो आप जब कोई नेक्स्ट मील खाते हो ना तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो आप ना भले ही कम कम खाओ, लेकिन ना तीनों मील खाओ, और बीच बीच में लाइक फ्रूट्स तो पक्का लो अपने लाइक मिड मॉर्निंग स्नैक में और इवनिंग स्नैक में। देखो खाना सब कुछ है और हर लाइक टाइम पे खाना है, लेकिन कम खाना है और हेल्दी खाना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि मील स्किप कर देना, ये भी लोग करते हैं, प्लीज़ मत करो, बहुत बड़ी गलती है, बाद में आपको बहुत पछतावा होगा। तो यार शुरू में ना प्रोटीन के चक्कर में आप मत पड़ो, क्योंकि ठीक है मतलब ज़रूरत होती है बॉडी को, लेकिन वो ना आप शुरू में पनीर, सोया, राजमा, छोले इन सब भी खा के पूरा कर सकते हो। और हमारा जो यार भारत देश का लाइक दाल चावल का कॉम्बिनेशन है ना, अगर आप दाल चावल प्रॉपर खाते हो ना उसमें भी अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है। तो शुरू में इतनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है नहीं, हम कौन सा मसल बिल्डिंग और बॉडी बहुत ज़्यादा हाई फाई बॉडी बिल्डिंग करने जा रहे हैं। हमारे इंडियन फूड ऐसे ही बने होते हैं कि अगर हम उनको ही खाएँ तो हमें एनफ प्रोटीन मिल जाता है डे टू डे के लिए, इतना कुछ उसकी ज़रूरत नहीं। हाँ, जब आप बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट आगे करना चालू कर देते हो, कभी वेट ट्रेनिंग वगैरह, तो आपको ज़रूरत पड़ती है, तब आप ले सकते हो, लेकिन उसको भी मतलब बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ले भी रहे हो तो आप अपने जिम ट्रेनर या फिर किसी डॉक्टर के सलाह से ही लो। मैं तो मतलब लेती थी 1 स्कूप भी लेती थी, क्योंकि मेरे ट्रेनर ने बोला था कि मतलब इतना जितना मैं वर्कआउट करती हूँ उसके लिए 1 स्कूप काफ़ी है। और शुरू में तो मैंने लिया भी नहीं था, 1 मंथ तो मतलब घरेलू प्रोटीन से ही मतलब किया था। और मैं वही आपको बोल रही हूँ ना, हमारा जो भारत देश का मतलब खाना है ना, जो हम लोग खाते आए हैं ना, वो ही अपने आप में बहुत रिच होता है अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से खाओ। ये तो अब फैंसी चीज़ें आ गई हैं। आप पहले देखो जो वर्कर्स वगैरह होते थे कितना हार्ड वर्क करते थे, सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी खाते थे, उनकी नेचुरल एब्स होती थी, नेचुरल लाइक बाइसेप्स होती थी, तो वो कौन सा प्रोटीन लेते थे। तो हमारा ना मतलब जो जिस भी कंट्री में रहता है ना, जो जिसकी रूट्स होती है ना, वो उसकी बॉडी को ना उस खाने की आदत होती है, तो वो उसी में ही हेल्दी रह पाता है। तो अपने देश के खाने से, अपने रूट्स के फूड से ही स्टिक रहो, वही खा के उसी को हेल्दी वे में खा के आप अपना वेट लूज़ करो, वो आपको ज़्यादा लाइक इम्पैक्ट आपको ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। और ना उससे ना क्या आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अभी कुछ फैंसी डाइट चूज़ कर लोगे, कहीं जाओगे आपको मिलेगा नहीं, फिर आप अपने वही उल्टा सीधा बिगड़ जाएगा, फिर आपको रिग्रेट होगा, फिर आप छोड़ दोगे। ऐसी नॉर्मल घर का खाओगे ना तो वो तो आपको हर जगह मिल जाएगा, कहीं भी चले जाओ पूरे भारत के कोने में, बाप तो बाहर भी मिल जाता है। तो ना अपने रूट्स में स्टिक रहो, उसको एक प्रॉपर वे में खाओ, उसी से कम होगा। अब कैसे क्या कर सकते हैं, क्या मैंने किया, मैं आपको आगे बताऊँगी। तो देखो यार वेट लॉस या वेट लॉस तो खैर कहना ही नहीं चाहिए, फ़ैट लॉस होता है। तो देखो फ़ैट लॉस में ना कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको ना हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो सबसे पहला इसमें वाटर इनटेक। हम लोग क्या करते हैं ना, पानी को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। मतलब पानी इस धरती पे भगवान ने की कृपा से सबसे फ्री का आइटम है, और ना हम उसको ही कंज्यूम करने में इतना आलस कर जाते हैं, जबकि उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना कि वो मैं भी बहुत कम पानी पीती थी। मैंने रियलाइज़ किया जब मैं अपने फ़ैट लॉस पे थी, पानी आप पियो।
और देखो पानी पीने का भी ना अभी आप हँसोगे, एक तरीका होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको किसी ने कह दिया 3 लीटर पीना है तो दिन भर तो सूखे पेट बैठे रहे और फिर अचानक से याद आया अरे पानी पीना है तो 1, 2, 3 बॉटल एक ही घंटे में 2-3 लीटर बॉटल पी ली। नहीं, ये बहुत रॉन्ग मेथड है। ऐसे नहीं पीना है आपको, दिन भर हाइड्रेटेड रहना, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो। और पानी का क्या है ना कि आप ना खाने के कभी तुरंत बाद पानी मत पियो। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम खाने के बाद कब पानी पिया था, सीरियसली बता रही हूँ। कभी अटक जाए, हिचकी आने लगे, वो बात अलग है, अदरवाइज तो मुझे याद नहीं है। तो खाने के ना तुरंत बाद कभी पानी मत पियो, पीना है पहले पी लो और खाने के बाद हाँ कुल्ला वुल्ला कर सकते हो आप, कभी फंस गया अटक गया एक आध घूंट चलता है, बट ये नहीं कि खाना खा लिया बस गटगटा के पानी भी पी के एकदम मस्त जाना है, ऐसा मत करो, ठीक है। और दूसरी जो अंडर एस्टिमेटेड चीज़ होती है ना फैट लॉस के टाइम, ठीक है, खाना अर्ली खाओ। अब देखो सबका अपना शेड्यूल होता है, मैं ये नहीं कह रही कि आप 7 ही बजे खा लो, है ना, क्योंकि देखो अगर आप एक्चुअली फैट लॉस करना चाहते हो तो बेटर तो यही रहेगा कि आप 7:30 बजे, मतलब वैसे तो देखो 6:30 होता है बट 6:30 मेरे से भी नहीं हुआ था, तो 7:30 बजे तो तक तो आप खा ही लो, ठीक है। उसके बाद आपको भूख लगती है थोड़ा थोड़ा मंच कर लो यार, लाइक मखाने ले लो, थोड़ी मूंगफली ले लो, ब्लैक कॉफ़ी पी लो, पानी पीते रहो। जब पानी आप पीते रहोगे ना आपको वैसे ही कम भूख लगेगी। बट फिर भी मान लो आपका रूटीन ऐसा है कि आपसे ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो जब भी आप सोते हो, जब भी गांठ बांध लो कि उससे 3 घंटे पहले आपने खाना खा लिया, उसके बाद नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है, सिर्फ पानी पियो, ठीक है। और ये पता है जो अर्ली डिनर वाली बात होती है ना, ये मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, ये इतनी ज़्यादा अंडररेटेड ना। अगर आप अर्ली डिनर करना चालू कर देना, आपको 1 वीक में असर दिखेगा, 1 वीक में, सच बता रही हूँ मैं, बहुत इफेक्टिव चीज़ होती है। दूसरा, खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो, 1 घंटे बाद पियो, जितना पीना है पियो, 1 घंटे के बाद पियो। अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, दिन भर थोड़ा 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 पानी पीते रहो। ऐसी गलती नहीं करनी है कि दिन भर पिया नहीं फिर अचानक से ढेर सारा पी लिया, नहीं, वो गलत तरीका है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चौथा, फ्रूट्स को इंक्लूड करो, मिड मॉर्निंग में एक कोई फ्रूट खा लो। अब फ्रूट देखो खाने का ये मतलब नहीं है कि 1 कटोरा भर के फ्रूट ही खा लिया, फ्रूट को माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरह आपको थोड़ा सा खाना है। लाइक छोटा एप्पल है तो 1 एप्पल खा लिया, थोड़ा बड़ा एप्पल है तो आधा खा लिया, थोड़े से ग्रेप्स खा लिया। अब ये नहीं है कि यार फ्रूट्स है, फ्रूट तो हेल्दी होते हैं तो कटोरा भर के अंगूर खा लिया, है ना, या फिर 4-5 केले खा लिए, तो ऐसा नहीं करना है। देखो मतलब आप ना क्या बोलते हैं इसको, पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, तो ये हाँ, तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया कि वाटर, आपको हाइड्रेटेड रहना है, पोर्शन कंट्रोल करना है, चाहे हेल्दी भी खा रहे हो उसमें पोर्शन कंट्रोल करो। ये नहीं कि हम तो हेल्दी खा रहे हैं तो हम तो कितना भी खा लें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो मेरे साथ क्या था ना कि मेरे को तो उस टाइम बहुत जोश चढ़ गया था, तो मैं वैसा तो आपसे कह नहीं रही हूँ क्योंकि वो मेरा अलग ही एक दौर चल रहा था, लेकिन ना मतलब अपना ना एक रूटीन रखो आप, मतलब आप किसी भी टाइम करो, एक ना थोड़ा सा वॉक आप करो, किसी भी टाइम करो, मॉर्निंग में कर सकते हो मॉर्निंग में करो, इवनिंग में कर सकते हो इवनिंग में भी करो। और कोशिश करो ना आप अपने हर मील के ना 1 घंटे बाद तो पानी पियो और थोड़ा सा ना एक्टिव रहो। अब खाते एकदम मत चलने लग जाओ, खाने के आधा पौना घंटे बाद आप थोड़ा हल्की वॉक करो, पानी पियो। मैं तो लाइक अपने हर मील के बाद वॉक करती थी। और ना थोड़ा एक्टिव रहने की कोशिश करो। अब एक्टिव से क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि अब तो हम 1 घंटा जिम करके आ गए या हमने 1 घंटा योगा कर लिया अब हम दिन भर पड़े रहेंगे, नहीं, वो पता है बहुत गलत चीज़ है। आपको एक्टिव रहना है। अब एक्टिव रहने से क्या मतलब है कि पानी भरने खुद जाओ बॉटल में अपने पीने के लिए, कुछ चाहिए खुद उठ के जाओ, मंगाओ मत किसी से, उसको बोलते हैं एक्टिव रहना। डोर बेल पे कोई आया है तो आप खुद जाओ खोलने, मतलब चलते फिरते रहो घर में, उसको बोलते हैं एक्टिव होना। ये नहीं कि अब 1 घंटा जिम करके आ गए अब तो क्या करना है पड़े रहो अब आज का, उससे नहीं होता। ये ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ना आप समझते नहीं हैं, बट ये ओवर द टाइम ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। तो आप ना इनको ट्राई करो, आपको रिजल्ट दिखेंगे, ट्रस्ट। तो ना समराइज़ करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, सब कुछ खाओ जो भी हमारे भारतवर्ष में खाया जाता है, सब खाओ, पोर्शन कंट्रोल करो, पानी बहुत ज़्यादा पियो, ठीक है, और अर्ली डिनर करो। इस पे को मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा असर डालता है। आपने देखा ही होगा मैं ओवर एम्फेसाइज कर रही हूँ, बट मैं इसलिए कर रही हूँ ना क्योंकि सच में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और घी खाना मत छोड़ो, मील स्किप मत करो, ये सारे मिस्टेक्स आप मत करो, तीनों मील खाओ, कम कम खाओ, पानी ज़्यादा पियो। आप ट्राई करो, साथ में कुछ अपना वर्कआउट रूटीन रखो, कुछ नहीं हो पा रहा है तो वॉक ही कर लो, ठीक है, करके देखो। और कंसिस्टेंट रहो आप, बीच में गड़बड़ हो जाती कोई बात नहीं, फिर चालू कर दो। इतना ट्राई करके देखो, आप खुद बोलोगे कि हाँ बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ें बताई हैं मैंने। और ना देखो आप मतलब
अब फैट लॉस करना है, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो अब मेहनत भी क्या है यार, एक साथ आप मतलब बना के रख लो, लाइक मखाना, रोस्टेड मखाना रख लो, मूंगफली रख लो, थोड़े से नट्स रख लो, है ना। तो जब भी आपको हेयर एंड देयर हल्की हल्की भूख लगती है ना, तो थोड़ा थोड़ा खा लो। अब यार वो भी गलती मत करो कि एकदम भर भर के खा रहे हो, है ना। बस इतना खाओ कि आपकी मतलब जो क्रेविंग है वो मरे। अब जैसे अगर आपको मान लो शुगर की क्रेविंग होती है ज़्यादा, तो आप ना खजूर रख सकते हो, वो खा सकते हो। और शुगर तो मतलब यार मैं बोलूँगी छोड़ ही दो, क्योंकि शुगर ना मतलब बहुत नुकसान करती है। शुगर और मैदा ये तो मतलब छोड़ ही दो। इस फैट लॉस के उससे मैं बोल ही नहीं रही हूँ, ये वैसे भी छोड़ दो। हाँ, कभी कभार आपका दिल करता है, कहीं जा रहे हो या कुछ है तो खा लो, बट उसको ना मतलब कोशिश करो कि उसको सॉरी टू से मतलब जहर समझ के मतलब उसको छोड़ दो। बहुत नुकसान करती है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है। कभी कभी खा लो, मैं तो मतलब कभी कभी भी मुझे खाने में ना बड़ा वो लगता है अब। लेकिन ठीक है, आपको से नहीं हो पा रहा है तो आप मतलब खा लो, लेकिन बहुत कम कर दो उसको। मतलब ख़राब होता है यार, ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होता है और ये आपकी ना बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है ओवर द टाइम। तो इन चीज़ों को तो बिल्कुल छोड़ ही दो। मैंने तो मतलब शुगर छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया मुझे। मैंने ना अपनी बड़ी सिस्टर से लिया था इंस्पिरेशन। वो नहीं शुगर लेती थी, तो मुझे लगा यार ये नहीं करती तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने तो मतलब काफ़ी टाइम छोड़ दिया, और अब तो मैंने अपने हस्बैंड का भी छुड़वा दिया है। तो ये शुगर और मैदा तो प्लीज़ बिग नो नो, बिल्कुल छोड़ दो। तो दोस्तों ये फॉलो करो और आपको रिजल्ट दिखेगा। बस जो मैंने अभी बार बार चीज़ें एम्फेसाइज करी है ना, उन पे ध्यान दो, आपको रिजल्ट दिखेगा। चीनी मैदा तो मतलब टाटा बाय बाय कर दो, भूल जाओ उसको, ठीक है। और ये सारी चीज़ें करके देखो। और ना देखो, मैंने ना कोई यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल वीडियो आपको बताने की कोशिश नहीं करी है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, मैं जस्ट अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, चीज़ें बहुत ही फ्रेंडली वे में बताई हैं। बट येस, अगर आपको प्रॉपर एक वीडियो चाहिए कि मतलब कैसे खाएँ, प्रॉपर रूटीन या फिर ऑप्शंस, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं आपको डाइट प्लान्स और वर्कआउट भी बता दूंगी किसी आने वाली वीडियो में। बट ये मैंने बहुत ही एक लाइक फ्रेंडली वे में बनाने की कोशिश करी है। बट रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग फॉलो करो और आपको बहुत काम आएगा। ओके दोस्तों, तो फिर इसी के साथ हम आ गए हैं अपनी वीडियो के अंत पे। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। और ये इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना प्लीज़। आप लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। और हाँ, मुझे ना इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरे इंस्टाग्राम पेज का, तो आप वहाँ से डायरेक्ट भी मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर डे टू डे लाइफ अपडेट्स के लिए। और येस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड हम मिलते हैं अगले संडे को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।